हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार सरपंचों व पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को भी तोहफा दे सकती है। इन पार्षदों की मुख्य मांगों को मुख्यमंत्री नायाब सिंह के समक्ष रखा गया है। अब 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे हिसार में नगर निगमों, नगर पार्षदों और नगर पालिकाओं के पार्षदों, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायाब सिंह पार्षदों को सौगात दे सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा रविवार को सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सैकड़ों लोगों की विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार सभी नगर निकायों के पार्षदों की एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नगर पार्षदों की मांगों और समस्याओं को रखा जाएगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सरपंचों और पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को सौगात दे सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सरपंचों को 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने की अनुमति दी है। इससे सरपंच लोगों की इच्छा अनुसार गांवों का विकास करवा सकेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को कई अन्य अधिकार भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकायों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेशों की पालना करनी होगी। अगर किसी भी स्तर पर नगर निकायों और तहसील कार्यालयों में अधिकारियों ने लोगों को बेवजह तंग किया और रजिस्ट्री और अन्य कार्यों के लिए चक्कर लगवाए तो संबंधित अधिकारी को शिकायत मिलने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। वे स्वयं राजस्व और नगर निकायों के अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रखे हुए हैं। अब तक 15 से ज्यादा लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है और इतने ही अधिकारियों की शिकायत लंबित भी है। उन्होंने कहा 16 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग की विशाल सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुराने शहर में फिलहाल माफ किया विकास शुल्क। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित को जहन में रखकर अनेकों फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह लगातार लोगों की सुविधाओं को लेकर नीतियों का सरलीकरण कर रहे हैं ताकि लोगों का जीवन सहज हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक गार्बेज चार्ज को माफ कर दिया गया है। पुराने शहर में रजिस्ट्री करवाने के लिए फिलहाल लोगों को विकास शुल्क, डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा और सरकार ने हाउस टैक्स पर भी 15% की छूट देने का काम किया है। उनका भी पूरे प्रदेश में निशुल्क सफाई व्यवस्था के प्रबंध किए जाएंगे। इतना ही नहीं, 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि और 1000 गज से ज्यादा की जमीन की रजिस्ट्री पर NDC लेने की शर्तों को हटा लिया गया है। अपराधियों को अब प्रदेश की सीमाओं से बाहर जाना होगा। सुधार राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए सभी अपराधी प्रदेश की सीमाओं से बाहर जाना होगा। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा उसे पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। तो मैं प्रदेश की निकाय जो हमारी क्या है उनका हमें काम करने का मुझे मौका दिया है और मैं देखूंगा लोकल बॉडी मिनिस्टर के नाते बहुत सी चीजें प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष में लेके गया। इस प्रकार से गार्बेज चार्जेज हमने 2025 तक के लिए गार्बेज चार्जेज बिल्कुल फ्री कर दिए। किसी प्रकार का उसके अंदर कोई गार्बेज चार्जेज नहीं लिया जाएगा। अब देखिए पूरे प्रदेश के अंदर सफाई व्यवस्था फ्री में होगी, ये हमारी सरकार की देन है। इसी के साथ साथ हाउस टैक्स के अंदर हमने 15% की छूट दे दी है। इसके साथ साथ ही मैं यह कहूँगा जो ओल्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेज लगते थे उनको भी हमने क्या अभी फिलहाल जब तक उसकी पुरानी नहीं होती उसको हमने वेव कर दिया है। किसी प्रकार का उसका डेवलपमेंट चार्जेज लगेंगे। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में जो 1 किले से ऊपर
रजिस्ट्री आती है उनको भी हमने कोई एनडीसी जरूरत नहीं है, 1000 गज के ऊपर उसकी जरूरत नहीं है। और आगे भी जितने भी लोगों की छोटी छोटी डिमांड्स हैं, छोटी छोटी बड़ी है, उन सभी मैं कहूँगा प्रॉपर्टी आईडी को बड़ा सरलीकरण प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उनके समक्ष लेके उनको करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी लोग इस बात को कहेंगे कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ी है और इसके लिए 100% गाँव को बहुत बड़ी, शहर वालों वासियों को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है जिनकी डिमांड थी। और मैं चाहता हूँ ये जो सरकार है ये जनता की सरकार है।